नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जिलों में खाली पड़े क्लरिकल पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। भर्ती प्रक्रिया सुचारू बनाने के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा APSSB। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख 13 हजार से ज्यादा लोगों को लगाए जा चुके हैं कोविड के टीके। दिल्ली के हृदय और फेफड़ा रोग संस्थान में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सुरक्षित और कारगर है कोविड के टीके। ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासंग ने पप्पू नाला क्षेत्र के सरकारी विद्यालय और विभिन्न वार्डों में चल रही विकास परियोजनाओं का लिया जायजा। कहा, राजधानी ईटानगर में स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं का विकास है प्राथमिकता। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करने की प्रक्रिया को उसने कैसे पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाया है। बोर्ड के सचिव संतोष कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हाल में आयोजित की गई LDC सहित विभिन्न पदों की परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई है और आगामी दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों में खाली पड़े पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि जिलों में खाली पड़े क्लरिकल पदों के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। बोर्ड के सचिव ने कहा कि APSSB साल भर की भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी करेगा, जिससे उम्मीदवारों को परीक्षाओं की तैयारी में सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र में भी जिलों में खाली पड़े विभिन्न पदों का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। एक्सरसाइज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, उसका 50 मार्क्स का टेस्ट था। उन दोनों को मिला के स्किल टेस्ट था। उसमें जो क्वालिफाई करेगा उसी को हमने उसमें फाइनल क्वालिफाई माना है और जो क्वालिफाई करेगा उन्हीं का भी मेरिट लिस्ट के आधार पे वैकेंसी में आएगा वो लोग। तो उसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग, आई थिंक 255 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द स्किल टेस्ट। आउट ऑफ दैट ओनली 11, है ना, ओनली 11 कुड क्लियर द स्किल टेस्ट। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से शॉकिंग था हम लोगों के लिए भी कि एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 50% लोग तो हमारे स्किल टेस्ट में पास करेंगे। और उसका रीजन भी ये था कि ये वैकेंसी तो पुरानी वैकेंसी है, 2 पहले एडवर्टाइज हो चुकी है। तो उन लोगों को पता है कि स्किल टेस्ट में तो जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो 35 वर्ड पर मिनट जो टाइपिंग टेस्ट होता है। तो हम लोग को ये लगा कि कैंडिडेट तो पहले से तैयारी करते होंगे और तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जो स्किल टेस्ट होता है वो कोई कैंडिडेट एक दिन में तो नहीं सीख सकता, 1 वीक में भी नहीं सीख सकता है। इसके लिए उनको कम से कम 6 महीना साल भर पहले से मेहनत करनी होती है। तो वो हम लोग के लिए शॉकिंग था। उसी के वजह से क्या हुआ कि जो पोस्ट है वो वैकेंट रह गया और पूरा फिलअप नहीं हो पाया। एंड उसके बाद जो आता है जो फ्यूचर हमारा क्या प्लानिंग्स है, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें 2 तरह का हमारा, एक तो शॉर्ट टर्म, एक तो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में क्या है कि जितने भी हमारे पास ऑलरेडी पहले से पोस्ट आए हुए हैं, अलग अलग तरह के पोस्ट है, जैसे पुलिस का रिक्रूटमेंट है, फॉरेस्ट का है, देन हमारे पास ITI इंस्ट्रक्टर का भी है, फिर MTS का भी है। ये तो ऑलरेडी है जो कि अप्लीकेशन इन्वाइट किए जा चुके हैं। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट कि बहुत सारा ऑलरेडी वैकेंसी अभी डिपार्टमेंट से और डिस्ट्रिक्ट से भी आया हुआ है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट में जो एक डिस्ट्रिक्ट कोटा का वैकेंसी होता है LDC, UDC, MTS का, उसमें भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। उसका अभी तक हम एप्लीकेशन को इन्वाइट नहीं कर पाए हैं, तो वो भी हमारा एक टारगेट है। तो पहला टारगेट तो ये है कि इस साल कि जितने भी पहले से एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी हो चुके हैं उन सारों का हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, उनका फाइनल रिजल्ट देना, और उसके बाद जितना भी हमारे पास जो पेंडिंग बचे हुए हैं उनका एडवर्टाइजमेंट निकालना भी हमारे हैं। सो दैट कि जो नेक्स्ट ईयर होगा तो नेक्स्ट ईयर से हमारा क्या होगा, हम लोग एक एनुअल कैलेंडर बनाएंगे SSB का, ताकि कैंडिडेट को भी फ़ायदा होगा कि कौन सा एग्ज़ाम उनका किस महीने में होना है, एंड सो दैट दे कैन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर वेल इन एडवांस। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख 13 हजार से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 56,211 नए मामले सामने आए और 37,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड संक्रमण से 271 रोगियों की मौत हुई है। वर्तमान में देश भर में कोविड के 5,40,720 सक्रिय मामले हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में
कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में कोविड रिकवरी दर 99.64% है और सक्रिय मामलों की संख्या 4 है। कल राज्य भर में कोरोना जांच के लिए 122 सैंपल एकत्र किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर है। आज दिल्ली के हृदय और फेफड़ा रोग संस्थान में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण होने की संभावना बहुत कम रह जाती है और अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को 1 अप्रैल से टीका लगाया जाएगा और इसके लिए देश भर में 50,000 से भी ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं। देश भर में कोविड के मामलों में तेजी आने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 28 दिनों से देश के 430 जिलों में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। 2 हफ्ते के बाद शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, इसलिए वैक्सीनेशन ले लिया उसके बाद आपको लापरवाही करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ठीक प्रकार से मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहना, भीड़ भड़ाके के इलाकों से बचना, जो ऐसे बड़े डिजीज को बड़े पैमाने पर स्प्रेड करने वाले मैसिव स्प्रेडर इवेंट्स जो होते हैं जगह जगह पर, उनमें जहां तक हो सके हम शिरकत ना करें, ये आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने कल मेचुका से करीब 47 किलोमीटर दूर लामांग में आईटीबीपी के जवानों के साथ होली मनाई। विधानसभा अध्यक्ष ने जवानों को होली की शुभकामनाएं दी और उन्हें मिठाई खिलाई। श्री सोना ने देश की सीमा की रक्षा के लिए तैनात जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब उनके परिवार के लोग होली मना रहे हैं, हमारे जवान अपने कर्तव्यों के पालन में लगे हुए हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए 13 जिलों में प्रचार आज समाप्त हो गया। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को इन जिलों की 39 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 73 लाख से अधिक मतदाता 7,122 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। बराक घाटी, पर्वतीय क्षेत्रों और ऊपरी असम के 3 जिलों में तथा निचले असम के 2 जिलों में इस चरण में मतदान होगा। मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। असम में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराया जा रहा है। ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग ने आज पापूनाला क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया और विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय तक पहुंचने के लिए सड़क के निर्माण का आश्वासन दिया। श्री तामे फासांग ने डिप्यूटी मेयर बिरी बासांग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ वार्ड संख्या 13 में चल रही विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर वार्ड की समस्याओं की जानकारी ली। श्री तामे फासांग ने कहा कि राजधानी ईटानगर के सभी नागरिकों के साथ मिलकर सभी वार्डों में स्वच्छता बनाए रखने, सड़क संपर्क, विद्यालय और अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं का विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था और वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। हाल ही में हम लोग ने हिज एक्सीलेंसी हमारा बीडी मिश्रा सर को बैठक किया और हमारा चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सारे अथॉरिटीज़ का, हाईएस्ट अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट, वी हैड ए वेरी डिटेल मीटिंग ऑफ माय ऑल न्यूली इलेक्टेड माय कलेक्ट कॉर्पोरेटर्स। हम लोगों ने वहाँ निर्णय लिया कि ईटानगर में हम सारा इलाका को दौरा करेंगे। सारा इलाका को दौरा करने का बाद हमसे जो काम होता है, जो आईएमसी प्रिंसिपली जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसको आईएमसी टेकअप करेंगे। ऐसे करके जो जो सरकार का लिंक में आता है, जैसे हमको ये ट्रैफिक का इशू है, जैसे हमको फ्लड कंट्रोल्स का इशू है, हमारा बहुत पब्लिक तो
हमारा मानसून अभी आ रहा है, मानसून आने से बहुत दिक्कत, बहुत जिल्लत झेलना पड़ता है। हम लोग ऐसे ऐसे इश्यूज़ को देख के हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कहाँ में हम लोग डंपिंग करेगा, कहाँ फिनिश करेगा, इसका दोनों दौरा हम लोग कर चुका है, ईटानगर और नाहरलगुन। ये पिछला 2 महीना का बाद हम लोग फुल सेट में आ रहा है। हम लोग ने कमर कस लिया, मुहिम चेयर लिया। हमारा चंद्रनगर से लेके ये हमारा पप्पूनवाला का 3 नाली तक जो जूली रास्ता जाता है, अभी ये पैकेज 1 है, रास्ता भी कंप्लीट हो गया, रोड भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास अभी स्मार्ट लाइट है। उसका बाद पार्ट बी, पार्ट सी दोनों को भी सैंक्शन कर दिया। अभी जो है सारा ईटानगर का, अरुणाचल का जो कैपिटल जो है, पिछला 2 साल का बाद इधर बिल्कुल। मणिपुर के इम्फाल में स्थित खुमन लामपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 26वां नेशनल थांग ता चैंपियनशिप आज संपन्न हो गया। कोविड-19 महामारी के बावजूद खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता के सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी की प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तमिलनाडु और हरियाणा सहित देश के 19 राज्यों के 558 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। I find this most disciplined martial arts, most disciplined form of martial arts. Basically, this is a Manipuri martial arts, and I'm so happy and satisfied playing this kind of a martial arts because we have a very peculiar techniques, games. We have a very good self-defense, protection, guards, and all that. I feel very satisfied playing this martial arts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2024 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइप से पेयजल पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन घोषित किया गया। इसके अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पाइप से पेयजल आपूर्ति का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। मिशन के तहत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसके तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। अब करीब 7 करोड़ 24 लाख यानी कि 1/3 से अधिक ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाया जा चुका है। गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 100% ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अथक प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम लगातार जारी है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने में तेजी से कार्य कर रहे हैं। सूरत जिले के उमराछी से दांडी यात्रा दल सुबह सुबह गांधी जी के बताए रास्ते पर आर्थन से होते हुए भटगाम तक पहुंची, जहां बीच में उनका भव्य स्वागत हुआ। खासकर महिलाओं और बच्चों में खूब उत्साह दिखा जब पदयात्री उनके गांव से होकर गुजर रहे थे। शाम को भटगाम में पदयात्रियों के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। 29 मार्च 1930 की सुबह महात्मा गांधी उमराछी से दांडी यात्रियों के साथ निकले और सुबह के 9 बजे तक एरेथन के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। उस दिन तेज धूप थी। पसीने से नहाए गांधी एरेथन के प्राथमिक विद्यालय में आकर मिट्टी को अपने सिलवट पर लगाया और कहा कि धरती माता हमें शीतलता और प्रकृति के करीब रहने का संदेश देती है। उसी मार्ग से दांडी यात्रा पर निकले पदयात्री प्राथमिक विद्यालय एरेथन पहुंचे, जहां महात्मा गांधी और भारत माता के वेश में बच्चे बच्चियों ने उनका स्वागत किया। इंडिया को अंग्रेजों की गुलामी में से मुक्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम था सत्याग्रह। और सत्याग्रह और अहिंसा उनके शस्त्र थे। तो ऐसे बहुत से विद्वान उनके साथ मिले। एरेथन से पदयात्री भटगाम तक पहुंचे, जहां पहुंचकर गांधी जी ने रात्रि विश्राम किया था। स्थानीय गांधीवादी ईश्वर भाई पटेल बताते हैं कि गांधी जी को भटगांव तक आने में अंधेरा हो गया था। उत्साही लोग अपने सर पर पेट्रोमैक्स लाइट लेकर गांधी को यहां लाए थे। हालांकि गांधी जी इस व्यवहार से नाराज हो गए थे। उन्होंने साथियों के साथ तेज चलकर भटगांव में रात्रि विश्राम किया और 2 स्थानीय सत्याग्रहियों से बात की। तू की पोतरी पैर के हाथ पे डंडा लेकर चला गया। ब्रिटिश सल्तनत के सामने इसे बंद पुकारा था और वो चलता था 13 के 14 दिन बाद वो भटगांव
19 तारीख को शाम को 6 बजे पधारे थे। बापू का स्पष्ट संदेश था कि प्रकृति के जितने करीब रहोगे उतने अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।